हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए बीएसएससी का पार्ट 4 होगा। जो मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं ना, उसी के ये पार्ट 4 है और लेकर के हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। मैंने जो भी क्वेश्चन सेट करे हैं ना, सबके सब क्वेश्चन मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो ज्यादा मतलब ये भी नहीं है कि हाँ ना स्लो क्वेश्चन है कि आपको मतलब लगे कि एकदम हलवा है। ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सबके सब एकदम मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अच्छे से सभी आदमी। और ये ऐसे भी क्वेश्चन है जैसे कि कभी हम क्रैमुल पे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, तो विक्रैमुल पे कैसे निकालेंगे। बहुत इस तरह से मतलब महिला इतने परसेंट है, पुरुष इतने, मतलब इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है सब हम लेकर के आए हैं। और आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो करवाए थे ना, जो पार्ट 3 में करवाए थे क्वेश्चन, उसी से हम आगे लेकर के आए हैं। और बिना कुछ एक्स्ट्रा बात किए हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा अपना और जोश जुनून दिखाइए और वीडियो को आगे बढ़ाइए और चैनल को थोड़ा सा आगे ले चलिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन ये है कि 0.9 का मान लगभग में क्या होता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। तो कहेंगे सर कैसे सर 0.9 का 0.3 भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए पॉइंट पर पेयर बनाते हैं। कितने का? कम से कम 3 पेयर होने चाहिए। 2 2 2 का हम बनाते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, हम निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे तभी होता ये 0.3 जब 0.03 होता है। 0 कितने होते हैं? 0.3। क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूट से जब बाहर निकलते हैं तो दो चीजें लेकर के बाहर निकलते हैं। पेयर जब निकलते क्या होते हैं? दो चीज लेके बाहर निकलते हैं। तो हम करेंगे यहाँ से 9 बार में करेंगे तो यह पॉइंट लगा देंगे। 9 बार में करेंगे यहाँ भी तो 9 9 जा 81 होता है, निकालने तो आता ही होगा। तो ये 9 आएगा तो फिर यहाँ 9 क्या करें, जोड़ देंगे, ये 18 आ जाता है। तो यहाँ डबल 0 लिखेंगे फिर से। ठीक है, यानी कि बात करें तो यहाँ पे 5 बार में नहीं करते, 18 पे से 90 नहीं हो जाता, हो सकता है ना। 4 बार में करेंगे तो 4 बार में लगाएंगे, यानी 4 चुका 16, 6 हो जाएगा, 8 चुका 32 है, 32 33 3 हो जाएगा 3 और 4 3 7, यानी कि लगभग में 0.946 के लगभग में इसके आंसर आते हैं। 0.946 के अप्रॉक्स में इसके आंसर आएंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिया, सीधा दिया 0.9। एकदम सावधानी से करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड होते नहीं है। अच्छे से देखिएगा सभी आदमी। अब यहाँ पे कहा है कि 13% पर 104 का इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। 13% पे 104 का इन्वेस्टमेंट करना मतलब अगर हम 0 0 यहाँ परसेंटेज की लगा दे 13 104। और हम बात करें यहाँ पे अगर काटेंगे तो 25 4 से 25 बार में और 4 से 2 बार में कहेंगे सर 12.5 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 13% पर इन्वेस्टमेंट करे 104 रुपये का तो 12.5 का होगा हमको। ठीक है, अगर उसके बाद दे रखा था 17% पे करे 140 का इंटू में 100 करना पड़ेगा। ऐसे ध्यान दीजिए, कटेगा यहाँ से, ये भी कटेगा 5, इतना कटेगा 7 ही 17 25 85 बटे में 7 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 7 84। एक आ जाएगा 3 मतलब करेंगे एक बार में, कितना बार? एक बार में मतलब डिवाइड कर रहे हैं, क्या करें डिवाइड कर रहे हैं। 3 0 7 चौका 28 यानी कि 12.14 आया। दूसरा दे रखा था 15% पे, यहाँ देखिए 125 की बात कर रहा है, इंटू में 100 करेंगे 25 चौका 25 25 5 दिया ही 15 4 थे कितना 12 का आएगा हमको इन्वेस्टमेंट। आगे दे रखा है 9% पे 70 की बात कर रहा है, इंटू का 100 करेंगे तो ये कर जाएंगे 9 दाएं कितने हो जाएंगे 90 और 90 से करेंगे 7 कितने हो जाएंगे 12 7 84 12 कितना 84 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35। तो कौन ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए? 9% पे 70 रुपया का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ज्यादा हमको बेनिफिट देने वाला। आपको दिख रहा होगा जब मैंने सॉल्व करा, जितना परसेंट पे था उसको हमने ऊपर लिखा और कितना हमने कर रहे हैं उसको हमने नीचे लिखा और रखते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु अपने क्रयमूल्य के 5% पर लाभ 12,600 रुपया में बेची गई। अच्छा देखिए, बेची गई मतलब मैंने पहले बोला था कि 12,600 रुपया में रखा था, बेची गई। अच्छे देखिएगा, तो यानी कि 100 ऊपर लिखते 105 नीचे लिखते, क्योंकि हमको पता है कि सीपी बराबर एसपी इंटू 100 और नीचे में यहाँ पे लिखते हैं यानी कि प्लस माइनस जो भी करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नीचे लिखते हैं। इसको कटने वाले थे, काट दीजिए। 5 से कटेंगे 20 बार में, 5 से कटेंगे 21 बार में, 21 से कटेंगे कितने बार में 6 बार में, यानी कि 600 बार में। ठीक है, तो 600 कितना हो जाएगा, यानी कि 12,000 की बात होगी जो सीपी आ गया। मतलब एसपी इंटू 100 प्लस माइनस जो भी होता है नीचे लिखते हैं हम लोग, तो ये आ गया आपका सीपी आ गया। बताइए, हम आपको फॉर्मूला ही बताए थे कि सीपी बराबर फॉर्मूला होता है एसपी इंटू का 100 और नीचे में लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या
लॉस ऐसा करते हैं, ठीक है। या इसके साथ मैंने बताया था कि एसपी निकालना होता है 100 प्लस मैंने प्रॉफिट लॉस हुआ। देखिए इसको जो शॉर्ट तरीके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ना ज्यादा आप शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, आपको हमें पर्याप्त समय मिलेगा बीएसएससी वालों के लिए जो बन जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, होता है यदि 13,200 में बेचा होता है, तो बताइए 12,000 में आप खरीदे थे और 13,200 में आप बेच रहे हैं, मतलब आपको पता है कि 1300 मतलब दे रखा था कितने की कितनी बात है, दे रखा था आना 0 बिल्कुल 13,200 में बेचने की बात कर रहा, देखिएगा यहाँ पे तो 2 और 1, मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर बात करिए तब यानी 1200 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 12,000 पे प्रॉफिट होता है उसके ऊपर, और सीपी को लिखते हैं हम नीचा 100 इंटू 100 करेंगे, तो क्या करेंगे 100, इससे क्या हो जाएंगे, कर जाएंगे, इससे भी कर जाएंगे, 12 दहाई को होता है 120 यानी 10% आपके आंसर में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहा कि 12,600 में बेचने पे 5% का व्यक्ति को लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि वो 13,200 में बेचा जाता, तो कितना हो जाता, 10%। मैंने यहाँ पे देखा, अच्छे ध्यान देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25%, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो, या कि मैं बात मान लूं कि यहाँ पे सीपी और एसपी दे रखा था कि एसपी अगर 100 रुपया है तो 25% लाभ है, तो मैं इसमें से क्या इसको मान सकता हूँ 75। याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से, विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है, यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे इसका मैं 25% निकालूंगा तब 25 रुपया लाभ होगा, तो लाभ होगा मतलब घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा, क्योंकि एसपी में से अगर प्रॉफिट हम लोग घटा देते हैं तो सीपी आता है, और सीपी में अगर लॉस को जोड़ देते हैं तो एसपी आता है, याद रखिएगा ये बात है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें आपसे, लेकिन ध्यान दिए क्या कहा, तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्रय मूल्य पर लाभ पूछा, तो बताइए यहाँ पे जो 25 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पे निकालने के लिए बोला, क्रय मूल्य पे, 75 के नीचे लिखेंगे इंटू लिखेंगे 100, 25 दिया 75 और 3 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा 33.1/3। ध्यान देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 रुपया लाभ हो रहा है, लेकिन बोला आपको सीपी पे इसका मतलब लाभ क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 33.1/3 होगा आंसर। अगला चलते हैं, एक पेन 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है। प्रतिशत हानि का मैंने जो फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का बताया था मैंने कि प्रॉफिट या लॉस तो होंगे ही, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं सीपी लिखते हैं ऑलवेज, ठीक है, सीपी और इनटू का 100 लिखते हैं, याद रखिए ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट या क्या होता है लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि 16 रुपया में यदि किसी वस्तु को बेच दिया गया तो प्रतिशत हानि क्या हो गया, परसेंटेज जो लॉस है कि क्रय मूल्य के बराबर हुआ, क्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस कब होता है, बेच दिया गया 16 में, यानी कि जब एसपी सुनिए लॉस की बात करें, जब सीपी बड़ा हो जाता है तो 16 में बेचा गया था मतलब एसपी, मतलब सीपी बड़ा था, इंटू नीचे क्या लिखेंगे बटा में क्या लिखेंगे सीपी, इंटू का लिखेंगे हम लोग 100, और ये जो परसेंटेज का जो प्रॉफिट या लॉस आया है किसके बराबर आ रहा है, तो हम बोल रहा है क्रय मूल्य के बराबर आ रहा है, मतलब सीपी के बराबर आ रहा है। तो हम आपसे एक बात कहें कि क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्या निकालने की जरूरत है, यहाँ पे बस फॉर्मूला ये सीपी माइनस में एसपी में लिखा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हानि की बात कर रहा, हानि परसेंट हो रहा है, तो प्रॉफिट होता तभी लिखते एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, तो हानि हो रहा है, सीपी माइनस एसपी मैंने लिखा, क्योंकि आपकी और हानि हो रही थी, यानी कि सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, बटे में सीपी इंटू 100। यहाँ देखिए मैंने लिखा है फॉर्मूला, यही मैंने सजा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो किसके बराबर है क्रय मूल्य, कभी आप ऑप्शन रख दिए 20 रखते हैं अगर, तो 20 में से 16 जाएगा तो 4, और बटे में क्या जाएगा 20, इंटू का जाएगा 100, बराबर का अगर यहाँ 20 रखे थे 20, अगर बराबर आ गया तो सही है, 20 पचे 100, 20 में कितना आएगा 100 ना, 20 पचे 100, 5 चौका 20, देखिए ये तो आ गया ना, तो सीपी कितना हो जाएगा 20 रुपया। देखिए मैंने ऑप्शन रख दिया, बस आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे इतना करने में, ठीक है, सेकेंडों नहीं लगेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट। कहा कि एबीसी का औसत भार अगर 45 केजी है, एबीसी तीनों का औसत भार, तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार दे रखा है, तब कुल अगर हम निकालने की बात करेंगे आपसे तो कहेंगे सर 45 दिया होता है 135, कितना होता है 135 होता है, याद रखिए। ए और बी का औसत भार अगर इतना है तो ए प्लस बी का अगर कुल निकालेंगे, यहाँ भी तो कुल निकालेंगे ना, तो कुल निकालेंगे तो क्या करते हैं 40 गुना हो जाएगा 80, बी तथा सी का भी कुल निकालेंगे तो 43 गुना कितना हो जाएगा 86। तो बी का भार कितना है, क्या पूछा आपसे, बी का मतलब बी का भार केजी में बताना है कितना, तो आप अच्छे से बताइए मुझे एक बात कि बी का पूछा है, तो अच्छे देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूं कि बीसी को घटा लेता हूँ टोटल में से, इतना ना टोटल हो 135, तो एबीसी का अगर 135 अगर 86 बीसी का है तो मैं ए का निकाल लूं तो इसमें से घटा लूंगा, 15 से 6 गया 9,
और 12 में से 8 गया 4, मतलब 49 आया। कितना आया? A का 49 आया। तो अब आपको पता है कि दोनों का A प्लस B का 80 है, तो मुझे किसका पता करना है? B का। तो बताइए ना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 31। कितने हो जाएगा ये? 31। सब 80 लाने हैं दोनों, एक 49 है तो 31 होगा। कहानी करना। चलते अगले क्वेश्चन से। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर दी। मैंने बोला विपरीत दिशा की बात है। अगर एक ट्रेन इस तरह से जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव, अगर ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा, क्या होगा? रिलेटिव RS जो होगा, रिलेटिव स्पीड होगा ना, दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर दोनों विपरीत दिशा की बात कर रहा हो तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर होगा ये इधर ही जा रहा था, फिर भी इधर ही जा रहा था, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, ठीक है, मतलब जा रही थी, गड़ी है। तो वाली बात है, यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड की बात करेगा, फिर सापेक्षिक जो चाल होगा, मतलब सापेक्ष जो चाल होगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, x माइनस वाई होगा किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे क्या होती है कि सर डिस्टेंस में कुछ होगा कि नहीं? दोनों स्थिति में डिस्टेंस जुटेंगे, विपरीत हो या समान दिशा में, दोनों में डिस्टेंस क्या होंगे? हर हाल में जुटेंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ बताइए, एक आदमी की बात कर रहा है, जो भी बात आपसे बोल रहा है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलते व्यक्ति को 4 सेकंड पार। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि ये देखा। और आदमी की क्या करेंगे ना, आदमी की कोई लंबाई होती, मतलब देर का कोई डिस्टेंस होगा, मतलब पार करने का कोई होगा ना, लाइट पोल का, बिजली का खंभा का, सब का कुछ हम उसको डिस्टेंस नहीं लेते। तो ट्रेन की लंबाई मान लिया मैंने x, है ना। अब आपको पता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होता है? समय। मैंने यहाँ 4 दिया, तो दूरी बटा समय 4 होता है, तो कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड 90। कितने हो जाएंगे? 90। अच्छा देखिएगा यहाँ पे मीटर में निकालना है, तो 5/18 करेंगे। 5 बटा क्या करेंगे? 18, क्योंकि किलोमीटर में था, तो 18 × 90, 50 25, और गौर करिए x का मान, तो 4 से करेंगे 25 में, कितना आ जाएगा? 100 मीटर आपके आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर 5/18 से क्यों की गुना किए? किलोमीटर प्रति घंटा की अगर बात करें हम, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1000 क्या होता है? मीटर बटा में, ये प्रति का मतलब होता है बाई। 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। क्या होता है? 3600 सेकंड। ये 0 0 कर जाता है, 5 से 5 करता है 18 बार में, यानी कि इसी को हम लोग कहें कि अगर 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा में, ये तो मैंने करा था ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा में यदि 5/18 से आप भाग मतलब गुना कर दे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। काहे चेंज हो गया आपको पता चल गया, ठीक है। अगर यही बात कहेगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में करना है, तो 18/5 से गुना हो जाएगा। यानी कि याद रखिए, बड़ा से छोटा करना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, और छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ठीक है। ये बात आंसर कितनी आएगा इसके? यानी कि 100। कैसे किया? देखिए यहाँ पे दूरी बटा समय 4, ये आपको पता है, लंबाई नहीं पता था, तो 4 तो पता था 90, और समय कितना था? 4, लेकिन ये किलोमीटर में दे रखा था, इसलिए मैंने 5/18 से क्या किया था? गुना किया था। तो बात यहीं पे आ जाती, 25 चौका 100, जो x का क्या आ जाता, यानी कि 4 × समय भी तो दूरी होता है, 4 × समय क्या होता है? दूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार की गति इतना है, तो उसकी और उसकी जो है गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? बताइए। 16 × 48 50/3, ये मीटर प्रति सेकंड में, किसमें? मीटर प्रति। अभी मैंने बताया आपको कि 50/3 तो अगर 18/5 से हम लोग गुना कर दे, 18/5 से तो किलोमीटर प्रति घंटा 15, और भाई साहब नहीं कटेंगे, 10 कटेंगे, और 3 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 6, यानी 10 6 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दहाई के 50 और 3 6 18, तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर करना था, मतलब बड़ा में, तो 18/5 लिखे, काट दिए आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी जो है, दिशा की बात कर रहा है, 10 मिनट में पूरी करता है, 10 मिनट में पूरी करता है, तथा समान दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में। 1 किलोमीटर की दूरी को, मतलब 1 किलोमीटर, याद रखिए बदल सकते हैं 1 किलोमीटर और 10 मिनट में, तो मिनट को अगर हम मतलब करें, अगर अथी में घंटे में चेंज करें, तो 60 से करें, 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो लिखेंगे 1 × 60 और बटे में हो जाएगा 10, तो 10 6 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? तो दिशा में चाल है, कि हाँ दिशा, विपरीत की बात करें उतना ही है, लेकिन 30 मिनट लगाता है। देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में कितना लगाता है? 30 मिनट। तो दूरी बटा में समय, तो चाल होता है, और 30 में जो 60 से भाग देंगे, 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो हम करेंगे यहाँ पे, तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 7, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है।
तो दिशा में चाल पता चल गया है ना। और एक विपरीत दिशा में नदी की धारा की गति, क्या पूछा आपसे, धारा की गति। अगर धारा की गति पूछेगा तो दोनों को घटा देना है, दिशा में चल माइनस विपरीत दिशा में चल, 6 में से 2 गया 4 और बाई में 2 कर देना है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक आता है शांत जल में नाव की चाल कहता है, शांत जल में पूछता है आपसे, क्या पूछता है, शांत जल में नाव की चाल कहता है, नाव की अगर आपसे पूछता चाल हम लोग क्या करते, दोनों को जोड़ देते, 6 2 8 और बटा में 2 तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात याद रखिएगा। शांत जल में पूछता अगर विपरीत में और दिशा में दिया हो धारा वाले क्वेश्चन में, तो शांत जल में पूछे तो दोनों चाल को जोड़ के बटा में 2 करिए, और धारा का पूछे विपरीत और दिशा में दिया हो या आप निकाल भी लें तो उसको घटा के बटा में 2 करिए, ठीक है, आपके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ जाए, कितने परसेंट, 100%, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो पार्ट में बताया था आंसर ये 300 होंगे। कैसे करेंगे, 100% को खाली परसेंटेज में दे 100/100 हो जाएगा, तो आपके में सर 1/1 होगा, यानी एक पहले से था बढ़ गया तो 2। और त्रिज्या की बात करा, वृत्त की त्रिज्या मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार का बात हो रहा है, 2 बार तो 2 बार लिखे, एक दूसरे 2 कहां से लिखे, मतलब एक पहले से था, एक बढ़ गया तो 2, एक पहले से एक बढ़ गया 2, तो एक ही कम एक होता है, 2 दूना 4 होता है। ये कितना बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना से बढ़ा, 1 से, परसेंटेज की बात करा तो 100 कर देंगे, ये बात याद आएगी, 300% आपके आंसर आएगा, ठीक है। इसको मिटाते मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। और कहा आपसे वृत्त की त्रिज्या में 15% की बढ़ोतरी होती है, 15%, तो 15% का मतलब होता है 15%, देखिए 15% का मतलब होता है 5 से 15 और 5 से 20, तो 20/3। तो पहली बार था 20 था, अब 23 हो गया, 2 बार करेंगे 20 था 23 हो गया, तो 20 से ये कितना होता है 423, कितना होता है 529 का स्क्वायर, तो ये कितना बढ़ गया भाई साहब, 129 बढ़ गया। ध्यान दिए सभी आदमी यहाँ पे, 129 कितना से बढ़ा, 400 से बढ़ा, इनटू का कितना करेंगे 100 करेंगे, इससे ही कट जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 4 की 12, 4 एकम 4 है ना, छोड़िए 4 दूना 8, 4 दूना 8 और करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 25, यानी 32.25% की बढ़ोतरी होगी। परसेंटेज को खाली फ्रैक्शन में कर लीजिए, बढ़ोतरी की बात कर रहा है तो बढ़ा के लिखिए और घटाने की बात करें तो घटा के लिखिए, आपके आंसर आएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, एक वृत्त और वर्ग का क्या क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है आपके पास, ये क्या आपके पास सर्कल है, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ए और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, ओ से ए तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, टोटल की बात करें तो डायमीटर हो जाएगा। इसके अगर क्षेत्रफल की एरिया की बात करें तो हो जाते हैं पाई आर स्क्वायर। इसके अगर परिमाप की बात करें यानी परिमिति की बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। और वही बात अगर अर्धवृत्त रहता, अर्धवृत्त रहता तो यहाँ क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाता, और ये बात हो जाता पाई प्लस 2 इंटू में आर परिमाप। अगर ये कहा वृत्त का, मैंने ये लिख दिया आपके सामने, और वृत्त का क्षेत्रफल ये आधा हो जाता है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कभी कभी 36/7 और आर। इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो ये आएगा 22/7 मतलब 14, 22 36/7 है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, इसका आधा मत कर दिया सीधे कि पाई आर बटा में 2 होता है, 2 पाई आर बटा में 2 हो जाता है, पाई आर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्षेत्रफल कहा, देखिए वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, ध्यान दीजिए वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, समान। नोट करते चलिएगा, जो ही फॉर्मूला लिखे ना नोट की, कहा गया कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, एक दिन में भरने का मतलब है या तो अब वो तो बाढ़ उठ का पानी आया होगा है ना, जो तहस नहस कर देगा, याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं बात करूं पाई आर स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आपसे हमको पता करना ए पता करना है, तो इसका मतलब है कि ए का मतलब ए स्क्वायर का मतलब पाई है, तो ए का मतलब करेंगे रूट में पाई हो जाएगा, क्योंकि बराबरी का जब बात होता है तो इधर वाले का उधर वाला, उधर वाले का इधर वाला, और आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो हम कहेंगे आर का वैल्यू √1 होगा, तो 1 ही होगा ना, 1 ही होगा। तो आपसे ये पूछा, तो वर्ग की भुजा मतलब वर्ग की भुजा कितना है, रूट में पाई है, और वृत्त की त्रिज्या, तो ये तो आंसर हो जाएंगे रूट में पाई और 1 आंसर हो गया, ठीक है। ये बात आपसे कर रहा था। 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 3 दे रखा था। 5 मैंगो प्लस का 4 ऑरेंज, क्या 4 ऑरेंज का मूल्य वही है जो 3 मैंगो का प्लस 7 ऑरेंज का है। तो याद रखिए जब इसको इधर ले जाइएगा तो 2m हो जाएगा, जब उसका इधर ले जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। तो o का मतलब 2 हो गया, m का मतलब, अभी मैंने बोला कि जब बराबरी का बात रहता है, बराबर दोस्त की बात होती है, तो आप खुद सोचिए ना, कभी कभी आप उसका कपड़ा पहन लेते हैं और वो आपका पहन लेता है,
तो यही बात है, कहा एन का मतलब 3 और ओ का मतलब कितना आया 2 आया। तो आपसे क्या पूछा है, एक आम और एक संतरे का, आम का मतलब 3 और इसका मतलब 2 आंसर। देखिए 2 3 भी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा गलती है, ऐसे ही गलती होने के चांस होती है। यहाँ पे आई पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। संजय ने 18,000 रुपया लगा करके व्यापार आरंभ किया। संजय है, ठीक है, 18,000 रुपया वो लगाया था। कितना लगाया था, 18,000 रुपया लगाया था। व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद दीपक 24,000 रुपया लगा करके उसमें आ गया। कौन आ गया, दीपक आ गया। 4 माह बाद आया, लेकिन कितना दिन चला, यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीना चला, 4 माह बाद आया, 4 माह बाद आया। बताइए इसका संजय का पूरा 12 महीना चला ना, संजय का पूरा 12 महीना चला, लेकिन जो दीपक आया था 4 माह बाद आया। याद रखिएगा 4 माह बाद आया, तो उसका कितना दिन चलेगा, 8 माह चलेगा। और कितना 24,000 रुपया लगा के भागीदार बन गया। ठीक है, काटने वाली बात है, काटने 0 से 0 कटेंगे। ध्यान दीजिएगा सेम कटने चाहिए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये कटेंगे ना डायरेक्ट। यहाँ पे ये करेंगे हम लोग कितने से, 2 से करेंगे तो 9, 2 एकम 2 9, यानी कि 9:8 का रेशियो आया। डायरेक्ट कहते हैं 9:8 का क्या है, रेशियो आया। यदि वर्ष के अंत में इतना का अनुपात रुपया का लाभ हुआ तो दीपक का हिस्सा, बताइए ये भी ना बात है, कितना आया 8 दीपक का, और दोनों को जोड़ दीजिए 9 8 कितना 17, इनटू की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा 17,800 कितना आ जाएंगे 50। ठीक है, मैं बात करूं 17 एकम 17, 0 5 17 5 50, ये 1050 आ जाएंगे। तो मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे 840, 840 मतलब बात करें 8400 आपके आंसर हो जाएंगे दीपक का। जिसका भी पूछता है उसको ऊपर टोटल को जोड़ के नीचे लिखते हैं, और जितना रुपया रहता है समय में करते हैं गुना अगर कर देते हैं तो प्रॉफिट का जो होता है रेशियो आता है। किसका आता है रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो आता है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा था ना इतना का, इसमें निम्नलिखित में से दिए गए समीकरणों में से कौन सा अन्य 3 से अलग है। इधर बराबर देखिए ये मल्टीपल दे रखा था, ये क्वेश्चन की जो बात कर रहा है 3 से क्या अलग है। तो 76 की मैं बात कर रहा हूँ, 76 माइनस में 52 है, इंटू का 3y कितना था 4 था, ये तो था ना दे रखा था। अगर बात करूं यहाँ पे पहले दे रखा था 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 चुका 52 13 3 39, तो 76 में से अगर 39 घटा देंगे 16 में से 9 जाएगा 7, और 4 में से 3 गया तो सॉरी 6 में से 3 गया 3, तो 37 हो गया। इसकी मैं बात करूं ये दे रखा था, तो करेंगे तो 155 गुना हो जाएगा 150, यानी कितना हो जाएगा 310, कितना हो जाएंगे 310 माइनस का 14 25 70 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आ जाएंगे 200 कितने आ जाएंगे 40। ये बात करेंगे सबसे मतलब पूछा कि कौन 3 से अलग है, ये बात करा था। इसको कटिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 10, इसको करिए कितना आ जाएगा 110 कटेगा ना, का बात करा था तो 100 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 110 अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यहाँ मैं लिख देता हूँ 110 प्लस 13 का स्क्वायर यानी 169, माइनस का उससे करेंगे कि डिवाइड का साइन मल्टीपल करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 13 किया कितना हो जाएगा 39। भाई दोनों को जोड़ दूं अगर तो पता चले कि 200 ये 79 आएगा, जिसमें से 39 को माइनस कर देंगे, ये भी आ जाएगा 0, और ये भी कितना आ जाएगा 4, और ये 2, तो ये भी कितने 240 आ गए, मतलब 2 को 240 आ गया, 240 आ गया, ये भी कुछ ना। तो ये बात है, मैंने इसमें थोड़ा सा देखा था 12 से इसको गुना करने थे, क्या करने थे गुने करने थे, तो 1200 यानी 1500 कितने आ जाएंगे 12 बढ़िया 12 दूना 24 के 4 है ना, 12 दूना 24 के 2 हो जाए, 12 2 14 4 है ना, 1 हो जाएगा 12 12 आए 13, मतलब 13 से कितना 44 प्लस का 16, तो करेंगे तो 13 से कितना आ जाएगा 16, यानी 13 से कितना आ जाएगा 60। तो ये बातें दे रखी थी ना, मैंने आपसे बात कराई चीज अच्छे से देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जब इसको करा तो ये ही मुझे अलग लग रहा है कि क्योंकि ऐसा भी अगर सोच ले तो ये बातें सब है 10 से कट जाने वाले ये अलग बोला था कि अन्य 3 से अलग कौन है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि ए बी का रेशियो इतना दे रखा बी सी का। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा सभी आदमी। और आपको पता है कि ए बी का रेशियो अगर 5:c दे रखा था, बी सी का अगर इतना इस तरह दे रखा था, तो यहाँ पे कर सकते हैं 9 कितना 10 था, तो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। ये दोनों को मुझे आपस में बराबर करना है, दोनों क्या करना है आपस में मुझे बराबर करना है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। तो यहाँ तो बी का मतलब 6 है, और यहाँ बी का मतलब 6 है, यहाँ बी का मतलब 9 है, तो मुझे बराबर करना है। तो मुझे अगर बराबर करना है तो 6 को यदि मैं बराबर दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है 6 9 को, तो यहाँ मैं 3 से कर दूं, यहाँ 2 से, ताकि ये भी 18 है, ये 18 हो जाएगा, बाद बाकी तो हो ही जाएगा। तो अगर मैं नया वाला रेशियो करूँ ए बी की तो बात करेंगे 5 3 15 हो जाएंगे, और 36 18 हो जाएंगे। तरीके बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ फिर से सभी लोगों को। इधर रखा था 9 दूना कितना हो जाएंगे 18, और 10 दूना कितना हो जाएंगे 20, यानी कि ये बी का सेम आ गया। तो मुझे कुछ पता चला ए बी का, तो 15
18 20, 15 18 कितना हो जाएंगे 20। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझ में आ जाए। एक धनराशि को विनोद जो है प्रमोद और आमोद के बीच इतना एवं इतना के अनुपात में बढ़ रही थी। प्रमोद को प्राप्त धनराशि इतना के रेशियो में बढ़ा गया, तो 5/12 दे रखा था, 1/3 दे रखा था और 3 कितना दे रखा था 20। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, यहाँ पे बांटा जाता है। यदि प्रमोद को प्राप्त धनराशि, किसको बात मैंने बोला, ये है विनोद को, ये है प्रमोद को और ये है आमोद को। ठीक है, इतना दे रखा है। 12 3 20 का अगर हम एलसीएम भी ले तो 60 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। ध्यान देंगे 60 से हम करेंगे तो 12 25 यानी 25 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 60 से यहाँ पे गुना कर दूं तो ये 20 आ जाएंगे, और 60 से करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मैंने 60 से सब में गुना कर दिया ताकि फ्रैक्शन हट जाए। यदि प्रमोद को प्राप्त धनराशि 3100, प्रमोद को कितना प्राप्त है 3100, ध्यान दीजिएगा, यानी 20 का मतलब 31, विनोद और आमोद को मिले धनराशि में कितना अंतर है, ध्यान दीजिए। यहाँ बात है कि 20 का मतलब अगर 3100, 20 का मतलब ये ना 20 मिला है 3100, तो ये कटेंगे, यहाँ भी काटेंगे ना, कितने हो जाएंगे, मैंने बोला 155 गुना होता है 310। ठीक है, 155। आपसे क्या पूछा है, दोनों का अंतर कितना है, तो रियल में कितने का अंतर है, 25 और 9 में, तो कहेंगे 16 का। तो 155 गुना कितना कर देते हैं, 16 कर दे, 16 25 80 08 हो जाएगा, 16 25 80 08 लिखे, 16 25 80 और 8 88 की 8 हो जाएगा। यहाँ भी बात करा तो एक ही को में 8 0 आ रहा है, 2480 आपके आंसर होंगे। मैंने गुना भी नहीं करना पड़ा, 8 0 1 में था। मैंने रेशियो को क्या किया, यानी कि जो फ्रैक्शन में थे इसको एलसीएम लेकर के मैंने इसको मतलब होल में ला लिया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप सभी। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं अच्छे से देखिएगा। एक जो है 120 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े टेनिस कोर्ट के चारों ओर ना इधर रखा था कि ये 5 मीटर चौड़ी पट्टी में घास लगाई गई। यदि घास लगाने का व्यय मैं बात करूं कि ये इस तरह से कुछ बना हुआ था, है ना, इस तरह से कुछ था, और इसके चारों तरफ पट्टी लगाने की बात ही कर रहा था, तो इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, तो घास लगाने की जो बात कर रहा था ना ये बंदा, ये बात बोल रहा था, क्या बोल रहा था पता होना चाहिए आपको, ये वाला घास लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये घास, तो इसका ही घास लगाने का जो ये बातें कर रहा है, तो अंदर वाला ना आपको दे रखा था ये 120 है, तो ये भी 120 होगा। आयत के आमने सामने के आयताकार है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 70 है, तो ये भी क्या होगा 70 होगा। लेकिन अगर 5 मीटर की बात है, अगर यहाँ भी मैं लिखूं इसके 5 मीटर और यहाँ भी मैं 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ पर, तब यहाँ से यहाँ आने में दोनों तरफ से बढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएंगे 130। इसकी क्या हो जाएगी अब चौड़ाई 130 और इसकी लंबाई हो जाएगा मतलब 130 है, इसको हो जाएगा 80। ये बात तो यही बात आपसे पूछा कि इसमें लगाने का, तो हम क्या करेंगे 130 गुना 80 मतलब बाहर वाले का निकालेंगे एरिया, माइनस का करेंगे 120 और गुना का 70। यही बात रखा था आपसे, तो करेंगे तो 13 8 104 होता है, और माइनस से 12 से कितना होता है 84 होता है। याद रखिएगा जब इसको घटाते हैं तो ये कितना आता है 2000 आता है, और 2000 घटाने के बाद जो है कितना पैसा ले रहा है 7.5 मतलब 3.5 रुपया, मतलब 7 रुपया दूसरे करेंगे कितना हो जाएगा 1000 कटेगा, 1000 में 7 से करेंगे कितने आ जाएंगे सर 7000। मैंने कहा कि बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, जहाँ पे क्या लगाने है चौड़ी पट्टी में घास लगानी है 5 मीटर चौड़ी पट्टी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनिल ने पैंट और कमीज खरीदने पर 3640 रुपया, अनिल ने कितना पैंट और कमीज खरीदने पर 3640 रुपया खर्च किया। यदि पैंट और कमीज की क्रमशः दर 480 और 140 रुपया है, उसने पैंट अधिकतम संख्या में खरीदा है। पैंट क्या किया अधिकतम संख्या में, देखिए ऑप्शन आपके सामने, पैंट अधिकतम संख्या में होनी चाहिए, तो पैंट और कमीज की संख्या कितनी होनी, बताइए पैंट तो ज्यादा था, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक बच गया ये। तो पैंट अगर मैं मान लेता हूँ 7 है, तो 480 में अगर आप 7 से गुना कर दे 56 के 6 5 होता है, 28 का 5 33 हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। अगर 7 को था पैंट तो 2 को होता है 140 गुना 280 होता है, क्या जोड़ दीजिए दोनों को, आपको पता चले कि 3640 आ जाएगा 100%। तो मुझे पता चला कि ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, एक बार में चेक किया गया, नहीं होता तो मैं इसे भी चेक करता, क्योंकि बोला था पैंट की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, तो पैंट 2 कैसे हो सकता है और यहाँ पैंट 2 कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने ऑप्शन को काट दिया था। आगे चले क्वेश्चन, श्याम के दे रखा था यहाँ पे, राम क्या बात कर, राम यहाँ पे श्याम की अपेक्षा दुगना काम करता है, ये 2 काम करता है, ये काम करता है। यदि दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटे कम समय पूर्ण कर दे, राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटे कम समय में, ये बहुआ दे रखा था क्षमता हो, क्या दे रखा था ये क्षमता, याद रखिएगा ये क्षमता दे रहा है ना, और ये समय मतलब क्षमता के उल्टा ना समय का अनुपात होता है, जो कैपेसिटी होता है ना उसका उल्टा कर दीजिएगा तो समय का अनुपात होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो मैंने बात कहा कि यहाँ तो एक दिन ही, मतलब इससे एक दिन कम ले रहा है, तो रियल में कितना दिन कम ले रहा है, मतलब कितना घंटा ले रहा है कम, 3 घंटा। कितने घंटे ले रहा है, 3 घंटा। मतलब यहाँ पे 1 घंटा कम ले रहा है, ये 2 घंटा ले रहा है, तो 1 घंटा समय की बात है। तो यहाँ पे 1 घंटा कम, रियल में 1 का मतलब 3, तक इसमें भी 3 से गुना कर, इसमें भी 3 से गुना कर। टोटल वर्क निकालने की बात है, 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब क्या पूछा आपसे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, मतलब एक दिन में 3 काम करता है और 6 काम है, तो कितना दिन में कर देगा, 2 घंटा में काम तो निपटा के चल देगा। ठीक है, बात ध्यान दिए सभी आदमी। मैंने यहाँ पे समय का अंतर निकाला, क्योंकि समय का ही अंतर दे रखा था, तो यहाँ पे 1 का अंतर है, तो 1 बराबर 3, अगर 2 रहता तो 2 बराबर 3, यहाँ 3 रहता तो 3 बराबर 3। यहाँ जो अंतर आया सो, और जो दिया था सो उसके बराबर किए। मैंने समय में ही गुना कर दी कि रेशियो आया था, क्या आया था, ये रेशियो आया था, याद रखिएगा। मतलब क्षमता का उल्टा मैंने रेशियो निकाला था, ये 1 और 2 समय दिया नहीं गया था। ठीक है, टाइम नंबर का मैंने वीडियो भी डाला, वहां देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात उसे कम किए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया, अंतर कितनी हानि हुई, तो 1% की। जब भी आपसे कहे कि 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, तो यानी कि उसको क्या कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। जो भी आपके आंसर आएंगे हानि ही आएंगे, क्या आएंगे, हानि आएंगे। याद रखिएगा कि 20% कम कर दिया गया, अब 20% बढ़ा दिया गया, तो 20 का स्क्वायर बटा में 100 करिए, तो यानी कि 400 बटा में 100, तो बस खाली काटने में दे रही है, तब 4% में क्या हो जाएगा, हानि होगा, इस बात का कंफर्म है, जब सेम घटाया और बढ़ाया जाए। यदि ये बातें समझ में ना आई हो तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। यहाँ पे मैंने बात करा कि 100 रुपया पहले था उसका वेतन, अब 90 रुपया हो गया। कहा कि कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया, मतलब अगर 10% बढ़ाया गया, मतलब 110% की बात हो रही है, नीना तक कर जाएगा, 11 नंबर कितना हो गया, 99। यानी पर फिर भी पहले से क्या है, 1% की कमी ही तो है, पहले 100 था 99, फिर भी 1% की कमी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है, तो शांत जल में नाविक का वेग बताना है। शांत जल में नाविक का वेग नहीं पता है तो मैं x मान लूंगा। धारा का वेग पता है तो दिशा में जो चाल होगा ना, दिशा में कितना 10 किलोमीटर जाना है, तो दूरी बटा चाल, मतलब दिशा में होगा तो x + 2, प्लस की बात है 10 किलोमीटर आना भी है, x - 2। समय कितना लग रहा है, 55 बटा 55 मिनट, तो मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 55 बटा 60 करेंगे। बताइए, यहाँ से पूछा कि शांत जल में नाविक का वेग होगा, तो बताइए इसका जो आंसर होगा ना 59 नंबर का। आप सभी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रखिएगा, इतना बराबर आपको लाने हैं, आंसर जो आएंगे, मतलब ऑप्शन रखिएगा, जो ही पुट करेंगे वही आंसर। इसका आंसर आप लोग सभी लोग बना करके कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 60 नंबर। 2 आम और 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपये, मतलब यहाँ पे बोल रहा है आपको 2 मैंगो है ना प्लस 3 ऑरेंज, मतलब नारंगी एन लिख देते हैं, कि कीमत कितनी 86 रुपये है। ठीक है, तो आपसे कहा कि 4 मैंगो है ना प्लस का कितना है 1 नारंगी की कीमत कितनी है 112 रुपये। ठीक है, तो आम और नारंगी की कीमतों में कितना अंतर है। देखिए, पहले तो बात है कि हमको एक चीज किसी न किसी को निकालने पड़ेंगे, यहाँ से करने पड़ेंगे, तो हम कर लेते हैं। और बात करें इसको बराबर करना है किसी एक को, तो यहाँ से 3 से कर देते हैं ताकि ये बराबर हो जाएगा आपस में, तो वो तो वही रहे, ये कितने हो जाएंगे 12 है प्लस का, जिसे क्लास 10 में हम करते थे ना उस तरह से कर लीजिए ना, ये 3n हो जाएंगे। इसको करेंगे तो 300 कितने हो जाएंगे 36, तब ये घटेंगे, यानी कि अब से करे ये चीज दे रखे यहाँ से कि यानी कि ये यहाँ से कट जाएंगे, ये हो क्या इससे ये कट जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या चीज का साइन कर दूं माइनस। मैंने इसको नहीं करा, दूसरी जगह नहीं लिखा है मैंने, तो ये 2 में से 12 घटेगा, यानी कि माइनस का 10m आएगा। ठीक, बराबर की बात करें तो इससे कटेंगे 0, 3 से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5 और हो जाएंगे, तो इससे भी कटेंगे, माइनस में ही कटेंगे, तो याद आएंगे आपके 50, मतलब m काट मतलब 20, एक मैंगो का आ गया 25, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 25 दूना 50, 25 दूना कितना 50, 86 जाकर अगर घटेगा 50 में तो 36 आएगा, तो 3n का मतलब अगर 36 आएगा तो n का मतलब 12 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 12 और 25 में अंतर कितने का होता है 13 का, यही आपके क्या हो गया, यही आपसे पूछ रहा है। अच्छे से देखिए अगला क्वेश्चन, यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, किसकी बात कर रहा है जगदीश की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मतलब चलता है तो 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंचता है। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर बात करें आपसे देर,
और फिर से देर की बात करें, देर और देर ही हो, दोनों में देरी का है कि वो भी देर से यानी पहले मतलब बाद में, वो भी बाद में, तो क्या करना है, माइनस करना है। बात करें आपसे पहले पहले, क्या करें, पहले रहे फिर से पहले रहे, दोनों मैं जैसे यहाँ पे कहा था 10 मिनट देर से और 5 मिनट पूर्व मतलब पहले, मतलब दोनों अलग अलग चीजें। तो पहले और पहले की बात करें तो भी क्या है, समय का अंतर ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एक पहले रहे और एक बाद रहे, पहले एक बाद या बाद पहले, तो समय को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे 5 मिनट था 10 मिनट, अगर यही कहता है कि दोनों देरिये की बात करता है तो 10 में से 5 घटा देते। लेकिन यहाँ पे एक देर है, एक बाद, मतलब एक देर से कहा है मतलब बाद में पहुंचा, पूर्व मतलब पहले, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी इन चीजों पे, ठीक है। कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 10 मिनट क्या देरी से पहुंचता है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम बात करें 1/, अगर हम दूरी 1 मान लिए तो 1/4 समय होता है, मतलब दूरी बटा 4 समय होता है। 1 मान लिए, किस क्या माने, दूरी को, दूरी मानिए 1, ठीक है, माइनस 1/5। वैसा अंतर क्यों ले रहा है, बिल्कुल क्योंकि यहाँ भी तो समय का ही अंतर है ना, 10 मिनट देर से 5 मिनट पहले, समय का अंतर कितना है, 15। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि देर और बाद, मतलब देर और पहले, ठीक है, तो 15, और इसको हम कर लेंगे मिनट को 60 से भाग देते हैं तो वो घंटा में आ जाता, क्योंकि ये सब के सब किलोमीटर में दे रखे थे। तो मैं करूँ कि 5 और 4 तक 1/20 आएगा, तो करेंगे 15 बटा कितना आएगा, 60 आएगा, 20 दिया 60 और 3 से हो जाएगा 5, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 5 किलोमीटर। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बस इस चीज को आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजू ने 5000 रुपया मूल्य पर एक श्वेत श्याम टेलीविजन सेट 2000 रुपया नगद दे करके, 2000 रुपया क्या किया, 5000 रुपया मतलब मूल्य का 2000 रुपया नगद दिया, और बाद बाकी जो पैसा बच गया उसको बोला कि भाई साहब ये किस्ती पे बांध दीजिए, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होंगी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पहले तो बात है 5000 रुपया था और 2000 दे दिया है, मतलब 3000 रुपया को उसको किस्ती अदा करना है, ठीक है। तो 5% की, 5% को अगर हम बात करें तो 1/20 लिख सकते हैं। जब किस्त वाला बात है तो इसको आप ये प्रिंसिपल होता है 20 और उसमें एक जोड़ दीजिए 21। जब जितने बार किस्त है 3 वार्षिक किस्तों में, तो इसका स्क्वायर में लिखते चलिए, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400, इसका हो जाएगा 441। इसका करेंगे 20 का आप क्या करेंगे, क्यूब, दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का तो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 8000, इसका हो जाएगा 9261। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी, यानी किस्तों को तो प्रत्येक किस्त की बात करें, प्रत्येक किस्त बराबर ही होंगे, तो हम बराबर कर लेंगे। 441 में कितना से गुना करें, यहाँ मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूँ दूसरे से, ठीक है। 441 को कितना से गुना करें, 21 से, तो 9261 आ जाएगा। और यहाँ में कितना से करूँ 441 से, तो ये 9261, मतलब इधर का ये प्रत्येक किस्त आपस में बराबर करने थे मैंने बोला, लेकिन यहाँ गुना करने का मतलब इसमें भी गुना करना होगा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 882, 882 जीरो लगा लेंगे। यहाँ करेंगे तो 21 चौका आएगा 8400, है ना, ये बात होगा। और ये तो पहले से 8000 का 8000 ही था। तो आपको मैं बता दूं कि इसको जब जोड़िएगा तो ये 2 8 से 12, 2 8 24 से 25, यानी 25220 आएगा, जिसका मतलब दे रखा था 3000। कितना मतलब दे रखा था 3000, मतलब हमको इतना आया प्रिंसिपल और वहां पे दे रखा था, तो एक का मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3000 बटे में 25220। लेकिन मुझे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान, मतलब 9261 का वैल्यू आपसे पूछा है। इसी को आप काट देंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 1101.63 रुपीज प्रत्येक किस्त का मान होगा, इसी को काट दीजिएगा, ठीक है। ये किस्ती वाले क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस तरह से बन जाएंगे। रेट का कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। 2 साल का कहा तो मैं यही रुक जाता, 3 साल का कहा तो मैं यहाँ तक आया, 4 साल का तो इस तरह से बढ़ना पड़ता, ठीक है। और किस्त वाले फॉर्मूला भी होते हैं कि माना कि प्रत्येक किस्त x रुपये की है तो x/1 + r/, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसे अब जैसे लगता है बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे अगले, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, 30% महिला है। तो मैं मान लिया कि 100 है जनसंख्या, इसमें से मैन की बात करें 40%, मतलब 40 हुए हैं। मैं बात करूँ अगर फीमेल की बात करूँ तो 30% के यहाँ महिला है। शेष बच्चे हैं, तो 100 में से 40 और 30 70 हो गया, तो 30 तो बच गया ना बचवा, यानी कि ये क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। रखा यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित है, याद रखिएगा
अच्छा देखिए 60% पुरुष यानी कि 40 का 60%, 60% मैं यहाँ पे सीधे लिखता 60% यानी कि 20 तिहाई 60 और 20 25 100 3/5 सीधे लिखता, यानी कि 60% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इस तरह से, तो आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। 20 तिहाई 60, 20 25 60, 20 25, मैं लिख रहा हूँ एकदम बेसिक तरीके से, क्योंकि ये बीएसएससी का पेपर है ना, तो बीएसएससी के पेपर में आपको टाइम मिलते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। जब इस तरह से स्पीड बढ़ाने तब 3/5 भी लिखेंगे, मैं भी यहाँ लिख सकता था। मैंने कहा आपका यहाँ पे रखा, लेकिन 30 का x%, इसका कितना x%, दोनों को आपस में बराबर क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी विवाहित है और यहाँ भी क्या है विवाहित की बात कर रहा था, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ये 100 से 100 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 30 गुना क्या हो जाएंगे 60, 40 गुना कितने हो जाएंगे 80% महिलाएं विवाहित है, कितने परसेंट 80%। बस यही थोड़ी सी बात लग रही होगी कि मैंने सर बराबर क्यों किया, क्योंकि कहा कि यदि 60% पुरुष विवाहित है तो यानी महिलाएं कितने विवाहित है, तो विवाहित बराबर विवाहित मैंने कर दिया है, ठीक है। ये बात क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी समझ, ये जो क्वेश्चन है दे रखा था आपको, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा ये सिंपल सी बात कर रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाता है ए प्लस बी, ए प्लस क्या हो जाता है बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का हो जाता है बी स्क्वायर, याद रखिएगा। और ए क्यू माइनस का बी क्यू अगर आपसे कहेगा तो यहाँ हो जाता है ए माइनस बी, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि अगर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस है, माइनस है तो यहाँ माइनस, ये फॉर्मूला है, मैंने विशेष कुछ नहीं लिखा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये बटा में नीचे दे दिया ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया ए प्लस बी, तो मतलब आप इसी को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 1.1 आ जाएगा आपका आंसर, जो अगले नंबर पेज पे दे रखा है। कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर कितना है बी है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई। देखिए जब भी आपसे बात करेगा ना, तो कहा कि इन लड़कों की अगर दे रखा था एवरेज, क्या दे रखा था एवरेज यानी कि औसत, अगर m है तो इसका आपसे पूछेगा टोटल, क्या पूछेगा आपसे टोटल, तो क्या करिएगा m गुना n कर दीजिएगा, m गुना क्या कर दीजिएगा n कर दीजिएगा, याद रखिएगा। ये दोनों का आपस में अगर मल्टीपल कर दे तो ये टोटल निकल के आ जाते हैं। अगर n लड़के का एवरेज m है तो टोटल करेगा तो m गुना n करे, कुछ भी करे, और एवरेज दे रखा है, आप पूछा नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं दे रखा, तो उससे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो पता चले कितने लड़कों का ही औसत, यानी कि औसत में अगर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर जो भी गर्ल्स, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट दे रखे उससे गुना कर देते हैं, मतलब नंबर एवरेज में, तो टोटल निकल के आते हैं, क्या निकल के आते हैं टोटल। तो आप ध्यान दीजिए 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत कितना है इतना, तो 30 लड़कों की अगर औसत ऊंचाई 160 है, तो अभी मैंने बताया था टोटल कितने हो जाएंगे, जो टोटल होंगे ये टोटल जो निकालेगा तो 16 की 4800 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4800। शेष की औसत ऊंचाई मतलब 50 में जब 30 का हो गया तो 20 का होगा, 20 का औसत कितना 165, तो टोटल निकाले कितना होगा 165 दूना 330, 300 कितना 30 एक जीरो लगा देंगे, दोनों को करेंगे, इसमें मैंने टोटल निकाला। तो अब जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 आ जाएगा, 8 3 11 1 आएगा, 4 3 7 1 8 आएगा। अब कहने का मतलब ये 8100 आया, लेकिन कहा कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो मैंने टोटल कितना लड़का है 50, टोटल में लड़कों से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे, याद आ जाएगा आपको 16 85 5 दूना 10 यानी 162 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 30 लड़कों का औसत इतना था, मैंने टोटल गुना कर दिया, निकाल दिया, 16 की 4800 आ गया। 20 लड़कों का कहा था शेष की औसत हुई, मतलब 50 में से 30 हो गया तो शेष 20 है ना बचेगा, हो 20 बचेगा, तो मैंने इसको गुना कर दिया, मल्टीपल कर दिया, तो इतना आ गया 3300। अभी सभी को मैंने जोड़ दिया, 30 20 50 लड़कों का कुल कितना आ गया 8100, तो पूछा 50 लड़कों का औसत कितना होगा, 162। चलते अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि लड़कों की संख्या कितना कहा, ये दे रखा था लड़कों की है, ये किसकी लड़कियों की है, यानी कि बॉयज है और गर्ल्स है, दे रखा था 2 और कितना रेशियो है 3 का रेशियो, याद रखिए। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ानी है और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ाई है, तो लड़कों लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या होगा। अब अगर रेशियो में दे रखा था आप यहाँ 0 लगा लीजिए, 2 यहाँ भी 0 लगा लीजिए, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। 20% बढ़ा दी जाए, मतलब लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 200 का 120 कर देंगे, 20% बढ़ाने का मतलब 120% कर जाएंगे, यानी 200 कितने आ जाएंगे 40। 300 का लड़कियों का 10% मतलब 100 कितना 10%, 0 0 कट जाएंगे, 300 कितने आ जाएंगे 30। अब इसी का आपसे नया एवरेज पूछा है, तो 0 0 कट जाएंगे और 3 से कटेंगे 8 बार में, 3 से कटेंगे 8, मतलब 8:11, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है।
मैंने यहाँ 0 0 क्यों लगाया, थोड़ी सी आसान होने के लिए मैंने ऐसा करा। आप भी ऐसे करेंगे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, दो सिलेंडरों का आयतन समान है। सिलेंडर समझते हैं, ये बेलन का रूप होता है। किसका होता है? सिलेंडर जो होता है ना, बेलन, यानी कि एक तार हो गया, एक सिक्का हो गया, ये पेन हो गया, मतलब ये बेलन का शेप में है, ठीक है। कि मतलब वायर की बात करता है, कभी सिक्का कहता है, ये सिलेंडर में रखा है। तो इस तरह से जो भी होता है ना, बेलन का शेप होता है, और शेप होता है उसका इस तरह से। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे शेप होता है उसका इस तरह से, ठीक है। तो यही बात होती है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होता है, टोटल को टोटल डायमीटर होता है, इसकी एच हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तब करेंगे पाई आर स्क्वायर एच करके, ठीक है। और लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा, लैटरल सरफेस एरिया मतलब आप कुछ 2 पाई आर एच होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा तो करते हैं 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आर रेडियस और एच की हाइट है, पाई का मान 22/7 या 3.1 रख सकते हैं, या पाई का मान कभी कभी अगर देता है तो उस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते इसके सिलेंडर का होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, कोई बात नहीं, ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा तो कुछ भी ना करिए ना, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच लिखिए, ठीक है। और ये लिखिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच लिखिए, पाई से पाई तो कट जाएंगे। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 याद रखिएगा, आर स्क्वायर बटा में आ जाएंगे आर स्क्वायर, और 1:2 है मतलब एक पहले वाले का था, 2 दूसरे वाले का था, तो 2 तो दूसरे वाले का है, एक पहले वाले का है। तो ध्यान दीजिए, आर बटा जो आर आएंगे ना, ये क्या जाएंगे √2 बटा में 1, तो √2:1 कितना नंबर, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा कि एक इसका था और 2 इसका हाइट था, तो 2 इधर रह गया, ये वाला एक यहाँ आ गया नीचे, तो √2:1 होगा इसका। देखिए यहाँ पे भी दे रखा 1:2 भी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल्य कीमत में कितने वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने % की वृद्धि कर। जब इस टाइप से क्वेश्चन देना, कुछ नहीं करना, कितने घटा दे जाते हैं 40%, कितने से घटाए जाते हैं 40, मतलब 100% था 40% घटा, कितना हो गया 60 इंटू कितना 100, इसी को काट देना 20 तिहाई 60, 20 दूना 200 में अगर 3 से डिवाइड करें तो कितने आते हैं। कहता कि 40% की बढ़ोतरी कर दिया थे, तो 40 बटा में कितना लिखते हैं 140 और गुना का 100 लिखते, तो यही बात आता 0 2 और ये 7, यानी करते तो 200 बटा में 7 आता, 7 गुना 14 6 0 7 8 56 4/7%, यानी कि बढ़ोतरी क्या है तो जोड़ देना है, कमी क्या है तो नीचे घटा देना, ऊपर वही लिख रहा है कमी या वृद्धि। और कहता है कि वृद्धि होती है 20% की, तो 20 ऊपर और 120 नीचे, नीचे में जोड़ना घटाना, ऊपर वही लिखना जो कहेगा, और इनटू कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो 20 6 120 हो जाएगा 50, हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 16/2/3% की वृद्धि। मतलब इधर खाता लाने के लिए कीमत में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 16/2 वृद्धि कभी करा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्या है कि विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को इतना सेकंड में 7.5 सेकंड में पार कर लेती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150, दूसरी ट्रेन की लंबाई 150, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन क्रमशः 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को इतना सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन की लंबाई आपको पता है कितना दे रखा है 150 मीटर, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन का आपको नहीं पता तो x मान लेते, ठीक है। विपरीत की बात कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड की बात कर, रिलेटिव स्पीड जो हुई है यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अच्छे से देखिए मैं समझा रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों जुड़ जाएंगे 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। अब आपसे बात कर रहे हैं अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन में जब कहें कि एक दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो दोनों के जो रिलेटिव स्पीड होंगे जुट जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों के स्पीड जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये कहेगा कि एक ही दिशा में जा रहा है तो वहां पे आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों स्थिति में डिस्टेंस जो है ना जुटेगा, या विपरीत रहे या एक ही दिशा में, दोनों में डिस्टेंस क्या होगा जुटेगा। एक बात और, जब कहेगा कि लाइट पोल को क्रॉस किया है या किसी आदमी को क्रॉस किया तो उसकी कोई डिस्टेंस हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। लाइट पोल बिजली का खंभा जो होता है ना उस तरह से कहेगा, तो कुछ तरह से यानी कि क्वेश्चन घुमा देगा कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में तो वहां भी उस आदमी का कोई डिस्टेंस हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करने में, ट्रेन को नहीं मैंने बोला, ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करने में तो वहां भी हम क्या करेंगे ना उस आदमी का कोई डिस्टेंस उसमें मेजरमेंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा तो यहाँ पे दे रखा है, याद रखिए 150 मीटर और x मीटर मैंने दूसरे का मान लिया। तो मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 150 प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। जहां से मैं बात करूं तो कितना है 7.5 सेकंड, 7 पर कितना है 5 सेकंड, यानी कि दूरी बटा समय चाल होता है जो 120 की बात कर रहा है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, याद रखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, और बटा में h यानी कि 3600 कितने होते हैं सेकंड होते हैं, 3600 क्या होते हैं सेकंड होते हैं। तो 0 0 कट जाएगा यानी 5 और ये कितना 18, तो इसीलिए मैं 5/18 से यदि इसमें मैं गुना कर देता तो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी बात मैं बता दूं आपको कि किलोमीटर में यदि 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा तो कन्वर्ट हो क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर प्रति सेकंड में तो सर यदि हम लोग 18/5 से गुना कर दें तो ये आ जाएंगे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आ जाएंगे, यही बात है ना। तो इतनी बात आप नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात कर लीजिएगा और इसमें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये तो एक साथ है ना, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा। तो 5 से 2 बार में कटेगा और 5 से कटेगा 15 बार में, याद रखिए। अब 2 से इससे ही कट सकता है, कितने बार में 60 बार में कटेगा। और देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कटेगा, और 6 से कटेगा 10 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 3 से 5 बार में। देखिए काटने का भी मतलब अपना तरीका है। 25 दहाई के 250, 50-25 नहीं क्रॉस गुना हो जाएगा, 25 दहाई के 250 में से अगर 150 घटा देंगे तो आपके आंसर 100 मीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने काटा है इस तरह से, पॉइंट था यहाँ मैंने 0 करा है, 5 से 2 बार में, 5 से 15 बार में, फिर से मैंने 2 से काट दिया है 60 बार में, 60 बार में काट दिया। और यहाँ मैंने करा है देखे यहाँ पे दे रखा था ये मतलब 60 बार, 6 से काटे 10 बार में, 6 से 3 बार में, और 3 × 5 = 15, 50-25 दहाई के 250 में से 150 घटा देंगे तो 100, जो किसकी आ जाएगी मतलब ट्रेन की लंबाई हो जाएगी दूसरी ट्रेन की, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। 15 मेज का ट्रायंगल मतलब 15 मेज का जो सीपी दे रखा है 20 मेज की एसपी के समतुल्य है, तो प्रतिशत हानि बताइए। 15 मेज का सीपी बराबर 20 मेज का एसपी के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, सीपी का मतलब 20 हो गया, एसपी का मतलब 15 हो गया। जब बराबर की बात करें ना तो ये हो जाता है इधर वाले का उधर वाला वैल्यू हो जाता है, उधर वाले का इधर वाला, यानी कि रेशियो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीपी बटा अगर हम एसपी भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 20/15 आ जाएगा, तो यानी सीपी का 20 और एसपी का 15। तो मैंने कहा कि 15 में हम खरीदे थे, 20 में बेच रहे हैं, 5 रुपया का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे 20 रुपया पे इंटू कितना करेंगे 100, 20 बचे कितना होता है 100, 50 कितना होता है 25, यानी कि 5 5 जा 25 आपके आंसर होंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार खरीद देता है, तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ये तो बात है पहले के दे रखा था कि दे रखा पहले अमाउंट बराबर होता है p × 1 + r/100, r बाई कितना 100, तो पावर में क्या होता है t, जहाँ r होता है रेट, a मतलब अमाउंट मिश्रण, p मतलब प्रिंसिपल, रेट r मतलब रेट और t मतलब समय। तो इस पे भी आप रखेंगे तो बन जाएगा। मैं इस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं 5% का नेट ग्रोथ निकालूंगा। कुछ चीज का आप नेट ग्रोथ ना सक्सेसिव जो मतलब रेट होता है उसको निकाल के मतलब थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है, याद करने के लिए मैंने नहीं बोल रहा। 5 × 5 बटा में 100 करेंगे तो कितना देंगे 10.25% है, 10 पॉइंट कितना है 25%। अगर मैं बात करूं कि 2000 का मैं 2 साल का मतलब देखो मैं 10.25% में निकालूंगा तो एक पॉइंट के लिए 100 आएंगे और एक परसेंटेज के लिए 100 आएंगे, तो इससे ही कट जाएंगे, इससे ही कटेंगे, 2 बचे हो जाएंगे 10 और 5 से इसको काट दीजिएगा तो 205 आ जाएगा। 200 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जो 205 रुपये आया पहले से 2000 था, 205 रुपये इंटरेस्ट आया तो 2250 रुपये आपके आंसर, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पर रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ध्यान दीजिए, यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज को देखिएगा, मतलब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ x² मतलब क्लास 10 में करेंगे ना, इसके साथ कुछ नहीं तो इसको गुना कर देते हैं 3, तो गुना कर देते 3 और घटा देते 2x, ऐसा कुछ रखा है। मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
तो 3x माइनस का x माइनस का 3 ऐसा कुछ हो सकता है। तो x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 3, माइनस का 1 तो फिर से x प्लस 3। आपको पता हो जाता है कि ये x माइनस x प्लस 3 x प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 1 एक बार और ये x प्लस 3। किसके लिए आया? ये सिर्फ इतना के लिए आया, ठीक है। और फिर इस लाइन के लिए मैं बात करूँ इससे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको। और फिर मैं इस लाइन के लिए बात करूँ तो वही बातें हो सकती है, नहीं तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस क्या लिखूंगा 3, प्लस का मैं इसको लिखूंगा रूट में ही x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा बराबर का रूट में 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये बात लिख रहा। तो मैं ऐसे जब लिखूं इसको तो इस तरह से भी लिख सकता था कि रूट में x माइनस 1 ये सब गुना में x माइनस 3, प्लस का ऐसे में लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और माइनस का मैं लिख सकता हूँ रूट में यानी कि 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो सब में उधर क्या बच गया? 0 बच गया। तो सब में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस गुना में तो कॉमन ले सकते, तो मैं यहाँ पे ले लूँ x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। इसके साथ जो बचेंगे रूट में बचेंगे x माइनस 3, ठीक है, प्लस में रूट में x और माइनस में रूट में 5 और ये बराबर का 0। तो मैंने कहा कि एक बार इसके बराबर 0 होंगे, इस बार इसके बराबर 0 होंगे। तो इसके बराबर जब 0 करेंगे तो x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि उस पर मतलब रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे x का वैल्यू कितना आ गया 1। एक वैल्यू मैंने निकाला कि x का वैल्यू 1 आ गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, इस दोनों में से कोई हो सकते। तो दूसरा वैल्यू आप लोग निकाल के बताएंगे x का वैल्यू 1 आया। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे x का x माइनस 3 रूट में प्लस का रूट में x, ठीक है, और माइनस का रूट में 5 बराबर 0। इस 5 को उधर ले जाइएगा, ठीक है, क्या लिखेगा x माइनस 3 और प्लस का रूट में x बराबर का रूट में 5। और बोथ साइड क्या करना है ना, दोनों तरफ करिएगा स्क्वायर, दोनों साइड क्या करिएगा स्क्वायर। यहाँ से एक x का वैल्यू आप लोग निकाल के कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बी ना तो डी में से कोई एक आंसर होगा। मैंने सॉल्व करा है, जिस तरह से आप सॉल्व करते उस तरह से, या आप ऑप्शन भी रख के कर सकते थे, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। आगे चलिए, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 70 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः इतना सेकंड पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी यानी कि इतने मतलब पार कर जाती है इतने समय, यानी कि दोनों स्थिति में ट्रेन की चाल क्या है, समान है, याद रखिएगा इस बात को। अब आपसे पूछा तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, मैं आपसे बात करूं कि रेलगाड़ी के मैंने कोई लंबाई भी नहीं पता, रेल की लंबाई भी नहीं पता है। तो लंबाई में मान लेता हूं कि x मीटर है, कितने मीटर? x मीटर। पहले बार अगर x प्लस 120 मीटर अगर पार करता है 120 मीटर को तो कितना लेता है 12 सेकंड, बड़ा हुआ है। x प्लस अगर 170 को पार करता है तो कितना लेता है 16। तो 4 3 12 4 चौका 16, ठीक है। इसको करेंगे तो 4x प्लस 12 चौका 48 480 क्रॉस गुना कर रहे हैं। 3x प्लस का 17 3 51 यानी इतना बात है। तो ये इधर चला जाएगा और उसमें से जब उधर घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 80 20 यानी 30 आ जाएंगे। तो x का वैल्यू 30 आया, यानी कि ये ट्रेन की लंबाई 30 मीटर है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछा, तो यानी कि कुल दूरी बटा समय, तो दूरी कितने हो जाएंगे किसी एक में रख दीजिए, 120 और 30, 100 कितने हो जाएंगे 50, बटा में क्या हो जाएंगे 12। कटने वाले कंफर्म कटेंगे, 3 से कटेंगे 4 बार में, 3 से कटेंगे 50 बार में, यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड की बात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पे कहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, अगला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से बोलिए, मैं 1 मिनट भी आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया तो ब्याज अर्जित करना। मैंने जो पढ़ाया था बच्चों को, मैंने बोला था 80% होता है, यानी कि 15%, 15% का मतलब ब्याज कितना था, ऐसा ही अपने आप में 80%, 15% का मतलब 60 है, तो 1% का मतलब 4 होगा, तो 100% क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, कितनी आ जाएंगे 400 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला कि अगर ये तरीके देखने तो एसआई की वीडियो पड़े होगा, आप उसको देख सकते समझ सकते, मैंने इस पर 2-3 वीडियो डाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक धनराशि अजय और अमर में इतना वितरित था कि 4 और 5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुई, वह धनराशि क्या, भाई सभी कौन बात है, अजय को अमर से, अजय को अमर से, यहाँ रियल में 1 की बात है, यहाँ 5 की बात है, तो क्या बोला वो धनराशि क्या है, तो 5 और 9 बचे 45, तो बहुत इजी क्वेश्चन 45। तो ये रहे आपके मतलब लास्ट क्वेश्चन, यानी कि बीएसएससी का जो ये पार्ट 4 है। बहुत अच्छे से आप सभी देखिए, पार्ट 3 1 2 3 को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है,
इस तरह से इसे भी दीजिए और आगे चैनल को बढ़ाइए। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ। और पूरी शिद्दत से मेहनत करिए, ठीक है। देखिए मेहनत अगर 100% है तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी भी अगर इधर उधर ध्यान नहीं है तब याद रखें, कोई किस्मत भी मतलब कहते हैं किस्मत है वगैरह, ये सब कुछ नहीं है भाई। सब 1% 0% मानते हैं, मतलब 0 पॉइंट में मान लीजिए कुछ, ठीक है। लेकिन 100% 99.9% मेहनत ही होती है, मतलब ठीक है। एकदम एक होता है ना, तो बगुले की बाज की निगाह रखिए, बगुला नहीं बाज की निगाह रखिए। एकदम एक बार में झटहा मारना है, कहानी खत्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।